हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम सुशांत है और मैं आप लोगों के लिए JKAS GS1 2025 का जो पेपर आपका 23 फेब को हुआ उसका एक एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। ये एक ऐसा एनालिसिस होगा, इसके बाद यू आर मतलब आप सोच पाओगे कि वेदर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस और यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑल ओवर। ठीक है, सो ये एक ऐसा रिलायबल एनालिसिस होगा जो आपको बताएगा या तो आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है या आपको शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और दिस एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन वेरियस फैक्टर्स विच हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये एक ऐसा एनालिसिस है दोस्तों जो आपको भी समझ आएगा, जितने मेरे डियर एस्पिरेंट्स हैं उनको समझ भी आएगा और ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि वेदर दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आए तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ 2025। एज यू नो, पेपर का लेवल 2025 का थोड़ा हाई था। ठीक है, सो आई मार्क्ड इन अ पाई चार्ट कि 2021 में लेवल थोड़ा इजी था, सो इट इज़ टेकिंग लेस पेस। 2022 में थोड़ा लेवल फिर बढ़ गया, ओके और उसके बाद 2025 में और ज़्यादा लेवल बढ़ गया GS1 का। सो यू कैन सी फ्रॉम द पेपर इटसेल्फ द लेवल ऑफ पेपर ऑफ GS1 हैज़ इंक्रीज्ड। ये तो आपको पता होगा अगर इफ़ यू हैव अपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, और आपने अगर पेपर देखा है तो आप इतना जज कर सकते हैं। ठीक है, और एस्पिरेंट्स, हाउ नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ, ये कैसे, मतलब हाउ कैन वी से दैट द लेवल हैज़ इंक्रीज्ड, है ना। कोई फैक्टर्स तो होंगे विच आर डिटरमाइनिंग कि ये लेवल इस साल का बढ़ गया। ठीक है, हाउ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट के आए, क्या सब्जेक्ट हमारा वेटेज रहा। सबसे पहले प्रीलिम्स 2025, ओके। पॉलिटी के हमारे 18 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के 26 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री के 14, साइंस के 8, इकोनॉमिक्स 11, करंट अफेयर्स एंड मिसलिनियस 19, दोनों के ऐड कर दिए मैंने, JNK और GK विद रेफरेंस टू JNK 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहा है 2025 का। ठीक है, जिसको डाउट हो रहा है आप साथ में पेपर रख के भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स, क्योंकि आप ऐसे हवा में एनालिसिस नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव सम फैक्टर्स अपॉन विच यू आर डूइंग द एनालाइजेशन, ओके। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। फर्स्ट, पोस्ट एंड सिटिंग। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है इस बार नोटिफिकेशन में 90 पोस्ट आई है। ठीक है, विच आर मतलब ग्रेटर इन नंबर फ्रॉम द लास्ट टाइम बट ओनली 15 और 20। ठीक है ना, पिछली बार 70 थी मेरे ख्याल, तो इस बार 90 है। सिटिंग से मेरा क्या मतलब है, सिटिंग से मेरा ये मतलब है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में कितने बच्चों की सीट थी और कितने बच्चों ने अपीयर किया। ठीक है, जैसे कि मैं जिस एग्जामिनेशन रूम में था उसमें 12 बच्चे एब्सेंट थे। आई काउंटेड 12 बच्चे एब्सेंट थे और मैंने अपने दोस्तों को भी पूछा तो हर एक क्लास में 10 से 12 बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ट्रेंड भी मायने रखता है ना, क्या रहा है। ठीक है, वी विल डिस्कस इट। और एवरेज स्कोर क्या रहा। नाउ प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड, सी JNK कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्री एग्जामिनेशन एयर वाइज कट ऑफ। नाउ यू कैन सी 2021 में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2021 का पेपर जो था वो आसान था। सो यू कैन सी है कट ऑफ थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, कट ऑफ थोड़ी बढ़ गई। फिर 2022 में पेपर थोड़ा मुश्किल आया तो कट ऑफ आप देख सकते हैं एकदम ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है, 30 पे आ चुकी है OMR की कैटेगरी की। ठीक है, दिस इज़ द RTI रिप्लाई। ठीक है, सो 2022 में 30 पे आ गई और 2023 में 58 पे आ गई OMR कैटेगरी। और 2022 में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फॉर द ST एंड SC इट वॉज टू लो, 1602 फ्रेंड्स 2। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, 2022 में 2 भी कट ऑफ गई थी तो पेपर का लेवल ठीक था।
ठीक है, मैंने आपको अर्लियर पाई चार्ट में बताया, नहीं तो बाद में आप रेफरेंस उसका ले लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा एनालाइजेशन रहा। अब 2025 का पेपर हुआ है, ठीक है। अब आज तक कट ऑफ हमारी आप देख सकते हो, लास्ट 2021 में आसान पेपर था तो 60 गई थी, ठीक है। इजी पेपर था तो 60 गई थी। इस बार का जो पेपर है वो 2023 से भी थोड़ा टफ है, GS1 का, ठीक है, टफ है इस बार, थोड़ा सा लेवल ऊपर था। तो आपकी जो कट ऑफ है इस बार 58 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, बिकॉज पोस्ट भी ज़्यादा है। एज आई अर्लियर डिस्कस्ड विद यू, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया, पोस्ट भी ज़्यादा है, 20 पोस्ट लगभग ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ है वो इस बार 58 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा ऑन मार्क के लिए, बट फिर से देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। चलो आगे और चलते हैं, ठीक है। अब कुछ और फैक्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से थे, जैसे कि अदर्स में ऑप्शन एलिमिनेशन, यू कैन सी हियर ऑप्शन एलिमिनेशन। सो इस बार पेपर में क्या हो रहा था, 2025 के पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मतलब यस, देयर वर स्टैटिक क्वेश्चंस, देखो मैंने इधर पे मार्क भी किया है, देयर वर स्टैटिक क्वेश्चंस, नो डाउट अबाउट इट। स्टैटिक क्वेश्चन तो थे, बट क्या आप उसके ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे थे? नो, नहीं कर पा रहे थे आप लोग। मतलब पूरी तरह से नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे, या 4 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, विच यू आर एबल टू एलिमिनेट थ्रू योर कॉमन सेंस, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे एलिमिनेट, क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे थे। ऑप्शंस में आ रहा था ओनली 4, ओनली 5, एंड दिस थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब बाद में कट ऑफ निकलती है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन लिक्रेटिव लग रहे थे, वो हमें ललचा रहे थे कि यार हम मार्क कर दे, और जिन्होंने मार्क किया कईयों का सही, कईयों का गलत भी होगा। सो अगेन देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, आगे चलते हैं। पोस्ट फैक्टर वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड कि 90 पोस्ट, इस बार पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है पिछली बार से, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज़ द कट ऑफ एनालिसिस फ्रॉम माई साइड। पहले मैंने बताया सेफ स्कोर आपको पहली 2 वीडियो में। नाउ दिस इज़ द रियल स्कोर विच आई एम डिस्कसिंग हेयर, ठीक है, बेस्ड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, कि आज तक 60 के ऊपर गई नहीं, और इस बार पोस्टें भी ज़्यादा हैं, पेपर टफ भी था। सॉरी, तो 50 जनरल के लिए 50 ±3, ठीक है। वैसे ही हम बात करेंगे फॉर OBC 45 ±3, SC 40 ±3, ST 35 ±3। ओके, नाउ ये मैंने कैसे करा, हाउ, आपके सामने मैंने करा, किस बेसिस में निकाला। आई हैव टेकन वेरियस फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, बाय कंसिडरिंग अवर फैक्टर्स एंड रिसोर्सेज। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बताया, जो सीरियस एस्पिरेंट्स थे उन्होंने मेरे को बताया, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी किया अपने एवरेज स्कोर्स, मैंने उनका भी एवरेज जो है यहाँ पर निकाल के ही मैं ये स्कोर जो है डाल रहा हूँ, ठीक है। तो कई यूट्यूब चैनल ये भी डाल रहे हैं अबव 80 जाएगी, अबव 75 जाएगी, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, हो ही नहीं सकता, इतना मेरे को अपने पे विश्वास है। नाउ पेपर सेकंड CSET की बात अगर हम कर ले, बिकॉज यार एट द एंड दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जामिनेशन, सिर्फ GS1 से थोड़ी हो जाएगा। GS2 डिफाइन, क्या पता किसी का GS1 बहुत अच्छा चला गया हो, पर 1 नंबर से कट ऑफ में रह जाए CSET, फिर है ना। वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन पेपर 2 एज वेल। सो लेवल क्या था इस बार का। ओके, अगेन कम टू इंग्लिश। सबको पता है इंग्लिश के कुछ पैसेज थोड़े मॉडरेट थे और कुछ डिफ़िकल्ट थे, जैसे कि कम्युनिकेशन वाला पैसेज जो था, कम्युनिकेशन वाला जो पैसेज था दैट वाज लेंथी, दैट वाज वेरी लेंथी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं इस बार पूरा पक्का करके आया हूँ। दैट वाज वेरी लेंथी कम्युनिकेशन का पैसेज था, और मैंने वो अटैम्प्ट भी नहीं किया था बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर, ठीक है। हालांकि मैं देख के आया, मेरे को समझ आया कि कैसे, व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। प्रेशर फेस करना एक अलग चीज़ होती है, पेपर में बैठने एक अलग चीज़ होती है, और घर बैठ के कट ऑफ एनालाइज करना एक अलग चीज़ होती है।
सो उसके बाद मैथ्स का जो था मॉडरेट कह सकते हैं मैथ्स को। रीजनिंग इस बार थोड़ी इजी टू मॉडरेट थी, जो मेरे को लगी इजी टू मॉडरेट। कुछ ही क्वेश्चन थोड़े मैं कहूँगा मॉडरेट थे, जो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा थिंकिंग मांग रहे थे, और बाकी इजी टू मॉडरेट लेवल रीजनिंग हमारी रही है इस बार। आप लोगों को भी इतना नॉलेज हो गया होगा, दोस्त हु हैव अपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेवल के बारे में हमने बात कर ली, ओके डन। नाउ टाइम कंज्यूमिंग, भाई इस बार का सीसेट टाइम कंज्यूमिंग था। वाई? पैसेज जो थे उनकी जो लैंग्वेज थी, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे थे वो समझ कम आ रहे थे, ऐसा मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इस बारे में। द वर्ड लैंग्वेज वॉज टू हाई इंग्लिश की, तो उसमें टाइम लग रहा था पैसेज को ब्रेक डाउन करने में, ओके। तो दिस इज़ फॉर द सी साइट, ओके। नाउ कम्स द मिनिमम एलिजिबिलिटी। सबको पता है 66 मार्क्स आपको चाहिए, इसके बिना तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके 66 मार्क्स हैं, यू आर इन। इफ़ यू आर नॉट, देन बेटर लक टेस्ट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आप फॉल कर रहे हैं उस कट ऑफ में विच आई हैव गिवन यू इन दिस वीडियो, फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। प्लीज, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू गाइज, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट, ठीक है। Don't waste your time if you fall in the category which I have discussed in this video, okay? Please don't waste. ये चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ बार बार, ठीक है। जो मैंने कट ऑफ आपको बताई, that was based upon various factors, ठीक है। जितना मुश्किल काम था वो मैंने किया है, एवरेज स्कोर निकालना। आपके सामने मैं रिजल्ट्स लेके आया हूँ बेस्ड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। हवा में नहीं बातें करना। काफ़ी चैनल्स जो हैं ऐसे घर बैठ के बता रहे हैं कि इतना जाएगा, हाउ, टेल मी ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी मोटिवेशन हमें भी अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है अगर आप लोग आप लोग लाइक करते हैं तो चैनल को। सो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू फॉल इन द कट ऑफ विच आप डिस्कस्ड, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी मेरे पास भी इतना टाइम होता नहीं है, बिकॉज यू नो आई एम इन टू सर्विस, और मेरे को थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैं अलग सी वीडियो बनाता हूँ, कितना टाइम मेरे पास होता है उतना। सो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत वैल्यूबल है, और आई हैव असेस्ड, आई हैव एनालाइज्ड, देन आई एम डिस्कसिंग विद यू, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करें, डोंट वेस्ट योर टाइम और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज़ द डाटा विच आई हैव डिस्कस विद यू। मेहनत भी लगी है, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से, और आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। इस चीज़ में फंसना मत कि हाँ करें ना करें। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करो, प्लीज़ स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच।